हमारे साथ गांव के उप सरपंच भी हैं। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि उस दिन की घटना क्या है और उस दिन काहे कूट दिया सरपंच साहब। शराबी सरपंच को आपने वोट दिया? आपको पता था शराब पीते हैं? हाँ तब भी वोट दिया? भाई उस समय नहीं पी रहे थे। सरपंच नशे में थे? नशे में थे। शायद आप भी नशे पे अभी? नहीं, स्मेल आ रही है? शाम को था। चलिए मैं इनसे बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मजाक का विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी के यहाँ पर आएगा मैं उसकी कवरिंग बिल्कुल नहीं करूँगा। अभी मैं ग्राम पंचायत सगरिया पे हूँ और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी संख्या पे लोग भी आए हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है और इसलिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे जिला पंचायत से एडिशनल सीओ मैडम आई हुई थी जांच करने के लिए। जांच कर रही थी, सरपंच के खिलाफ कुछ अनियमितताओं का आरोप था जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की थी। उसके लिए एक टीम यहाँ पर आई थी। टीम यहाँ पर आई, जांच करना स्टार्ट करती है तो यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उनको आ गया गुस्सा और वो हो गया फायर। और फायर भी किस कंडीशन पे हुए? बराबर पी के यहाँ पे आते हैं। यहाँ जो जिला से जो मैडम आई हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। इसके बाद ग्रामीण बोलते हैं कि इनको जांच करने दिया जाए तो ग्रामीणों पे भी भड़क जाते हैं यहाँ के सरपंच साहब और गाली गलौज के साथ में जातिगत गाली देते हैं। साहू समाज को संबोधित करके कि तुम साहू चोर हो, शायद ऐसा ही बोला गया था। तेली बोला गया था, तुम तेली चोर हो। तो क्या था, यहाँ के लोग भी सरक गए और दे दिए किसको? सरपंच साहब को। तो उन्होंने क्या किया कि थाने पे फाइल लिखवाई। लेकिन एक सवाल जो उठता है कि अगर आप सरपंच हैं, गांव के मुखिया हैं, तो आपको इसमें हेल्प करनी चाहिए। जो यहाँ पर टीम आई हुई है उनके साथ में अच्छा संबंध बना के उनकी जांच पे प्रभावित ना करते हुए जबकि उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन सरपंच साहब शायद ज़्यादा नशे में थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आके उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर दी। तो शायद ग्रामीण है और ग्रामीणों की एकता तो आप जानते हैं और ख़ासकर साहू समाज की एकता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और भैयालाल जी मुख्यमंत्री यहाँ पे मंत्री थे तो शायद उनके मुंह से भी कुछ ना कुछ तो निकल गया था जो यहाँ के साहू समाज ने दिखा दिया कि अगर आप जातिगत टिप्पणी करते हैं और हमारे खिलाफ जाते हैं तो हम भी साहू समाज एकजुट होके आपके विरुद्ध तो जाएंगे और फैसला सबको पता है शायद। तो चलिए कुछ ग्रामीण यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। हमारे साथ गाँव के उप सरपंच भी हैं। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि उस दिन की घटना क्या है और उस दिन काहे कूट दिया सरपंच साहब को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू भारत न्यूज़ पे। धन्यवाद आपका। क्या हुआ था थोड़ा सा बताएंगे संक्षेप में? हुआ था कि जिला पंचायत से कमेटी आई हुई थी जांच के लिए। यहाँ पंचायत में जो भी अनियमितता था और जो गड़बड़ था तो जांच के लिए आए। जांच में जो भी हुआ नहीं हुआ, जांच के समय सरपंच जी शायद पिए हुए थे और पीने के बाद जो भी वो लास्ट में जब आखिरी हुआ वो लोग चले गए। तो यहीं पर यही जगह पे अब सरपंच जी अंदर से बोलते हुए निकले कि यहाँ सभी तेलिया लोग चुट्टा हैं, ऐसा करके बोलते हुए निकले। और इसमें भाई लोग थे, थोड़ा सा गुस्सा लगा, धक्का मुक्का लोगों से हुआ और बस इतना ही हुआ। उसके बाद वो यहाँ से चले गए, शायद FIR वगैरह किए हैं उसमें। अच्छा आपको बताना चाहूँ, हर व्यक्ति की एक पहचान होती है, हर व्यक्ति का एक सम्मान होता है। तो आप किसी भी व्यक्ति को चोर या किसी भी तरह की गाली नहीं दे सकते हैं और अगर आप गाली देंगे तो जैसा हुआ है वैसा ही होगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे आरोप लगे हैं उनके ऊपर में। क्या क्या आरोप लगा है सरपंच के ऊपर पे? जी उन्होंने जो सकरिया में जितना भी काम हुआ है, जिसका हमारे पास 27 मीटर है, 27 को अगर हमने देखा जांच कराया, 27 में लगभग 50% मानते हैं काम किए हैं। बाकी इसमें 27 में आधा यहाँ टोटल फर्जी है। जो कि ऊपर से आया अधिकारी ने जांच किया और कहा कि ये तो आपका काम हुआ नहीं है। इतने में वहाँ से आए और बोले अब तक मेरा जांच तो हुआ नहीं था, तू लोग मेरा जांच करा दिए। इतने में हमारे ऊपर भड़क गए और जातिवाद पे हमको गाली भी दिए और हमारा कॉलर वॉलर भी पकड़े कि तुम जांच करा रहे हो, तुम्हारा इतना औकात हो गया है, तुमको मैं देख लूँगा। मेरे को धमकी भी दिए। और साथ में हम लोग 3 लोग थे, रामनिधि भाई थे, मेरे संजय भाई थे। इन सब के विषय में जाके वहाँ ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरे साथ मारपीट किया। जबकि उन्होंने जाति विशेष पे जो बात बोला
उसी पे उनके साथ धक्का मुक्का पूरे ग्रामीणों ने किया, व्यक्तिगत हमने नहीं किया है। पर्सनल दुश्मनी थी आपकी कुछ है क्या उनके साथ जी में? हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, एक दो कार्य था, हमने उनसे अर्जी किया। आपने कुछ जांच करने के लिए बोला था क्या? जी उनको जांच के लिए नहीं बोला था, हम आवेदक है? जी हमें बिल्कुल यही बात, नाम इनका इसलिए लिया गया क्योंकि ये जांच के आवेदक हैं। और पता है, ये सभी को पता है कि जब कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होता है समाज के लिए या अपने गांव के लिए, तो सबसे पहले उसी को टारगेट किया जाता है। शायद इसलिए इनके नाम से, और शायद 2-3 लोग आप जिनका नाम बता रहे हैं उनके नाम से FIR कराई गई है। अच्छा, ये जो हुआ है सरपंच सर के साथ में, वो सही हुआ कि गलत हुआ? ठीक हुआ भाई, जो है बहुत सही हुआ है। सरपंच गांव का उन्नति, उपकार, गांव का तरक्की, बड़प्पन के लिए, गांव संभालने के लिए गांव का मुखिया खूंटा बनाया जाता है कि सरपंच जो है हमारा गांव में मुखिया रहें। आज शासन ने अधिकार दिया है कि हम सरपंच बनाए के गांव की उन्नति कराएं, गांव का भलाई करें, छोटे बड़े को एक नज़र से देखें, गरीब अमीर को सबको एक नज़र से चलाएं, गांव का हम आगे उन्नति बढ़ाते हुए गांव की तरक्की लें। सरपंच का ये अधिकार होता है। सरपंच एक व्यक्तिगत साहूद समाज को गाली देना भाई दुख की बात है, गलत बात है। चलिए, कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने वोट दिया है और उन्होंने ऐसे सरपंच को बनाया है। शराबी सरपंच को आपने वोट दिया? आपको पता था शराब पीते हैं? हाँ हाँ तब भी वोट दिया? भाई उस समय नहीं पी रहे थे वो। अच्छा, मतलब बनने के बाद सरपंच बनाए कि योग्य सरपंच रहेंगे, बढ़िया सरपंची करेंगे, वो तो सरपंच बनने के बाद इतना पीना चालू किए कि आज अब बेहोश रहते हैं एनी टाइम। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पीना इसलिए स्टार्ट कर दे क्योंकि आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ना, तो कहीं ना कहीं से इनकम बढ़ी, भ्रष्टाचार किए, इसके बाद से पीना स्टार्ट। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जी अपना नाम हीरावन लाल साहू है, अपना उम्र 50 साल है और मेरा घर ये पंचायत भवन से 100 मीटर में ही है। और हम ये जानते हैं कि आज नहीं, हमने झंडारोहण के लिए जो कि अपना तन मन धन लगा करके हम लोग मतलब अपना जान को, हमारे जो महापुरुष लोग हैं उस दिन अपना जान को न्यौछावर कर दिए देश के आज़ाद करने के लिए। और हम 2-2 झंडारोहण में 15 अगस्त में भी सरपंच का वही स्थिति था, 26 जनवरी में वही स्थिति था। वो जब भी आते हैं और ग्राम सभा भी रखते हैं तो किसी पब्लिक का कोई सुनवाई ही नहीं होता है। वो जब भी आते हैं तो दारू पी के आते हैं सरपंच सचिव और पूरा अपना मतलब हंगामा करते हैं केवल, और आम जनता का कोई सुनवाई नहीं है। तो हम निवेदन करते हैं कि जो उस दिन वाद विवाद हुआ है उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो इतना अत्याचार किया है कि टेबल को लात मार दिए हैं, कुर्सी को लात मार दिए हैं, और मतलब वहाँ पर मतलब तेली चोर हैं, वैसे हैं, मतलब जाति समाज को लेके हमारे पूरा ग्रामवासियों को गाली दिए हैं। चलिए, जो सरपंच झंडे की इज्जत नहीं कर सकता, देश के संविधान की इज्जत नहीं कर सकता है, वो कहाँ इस पंचायत की इज्जत करेगा? ये बात तो सत्य है। जैसा आपने सुना कि वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी पी के आ रहे हैं, इसके साथ में अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं कर रहे, तो वो कहाँ से कर पाएंगे इस गांव का भला और इस समाज का भला? और हम यही चाहते हैं, हमारा यही आग्रह है पूरे आम जनता का कि मतलब कलेक्टर महोदय जी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि ये हमारे गांव के 2-4 लड़के जो कि खड़गवां में दिए, सुनवाई नहीं हुआ, बैकुंठपुर में जिला में दिए हैं, वहां सुनवाई नहीं हुआ। हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस पंचायत में आकर के उनके कार्यक्रम को देखें और हमारे जनता का मतलब गुहार को सुने, क्योंकि मतलब जब भी आते हैं तो नशा में ही आते हैं और उठपटांग ही बोलते हैं। हमारे साथ एक महिला भी हैं। क्या नाम है मैडम आपका? उर्मिला साहू। जो यहाँ पर हुआ है, जैसा सरपंच ने किया, क्या वो सही है? जी, सरपंच बहुत गलत किए और जो ग्रामीणों ने किया वो बिल्कुल ठीक किए, सही किए? बिल्कुल ठीक किए। कानून अपने हाथ में तो वैसे नहीं लेना चाहिए। तो मारपीट कोई नहीं किया ना, जब सरपंच तो लोग बोलते हैं कि सोटे दिए। जी नहीं, मैं देख रही थी, मेरा घर 100 मीटर दूरी पर है और मैं अपने हत्ता के पास से चुपचाप देख रही थी। सरपंच जी वहाँ से निकले और पी के फ्लैट धाई इधर गिरे, धाई उनका पेंट फंसक जाता था। अच्छा, पेंट भी गिर जा रहा था? पूरा पेंट गिर जाता था, उसका वीडियो है। और उनका पेंट गिर जाता था, फिर सकेलते थे और बोलते थे लो मारो मेरे को, लो मारो मेरे को, तेलिया साले सब चोट्टा हैं, से इन लोग का पेट नहीं भरता है, लोग कितनों खाएंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। देखिए, इतने सारे लोगों से बात करने के बाद ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो सरपंच साहब हैं एनी टाइम हरदम शराब के नशे में चूर रहते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो ग्राम सभा हो या चाहे आम सभा हो। हमारे साथ भूतपूर्व सरपंच भी हैं। क्या नाम है आपका? देवराम सिंह। जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं आप? घटना हुई, जिला से जांच आया था, इसके बाद जांच में सभी लोग गए स्थल पे जांच में। उधर से आया तो मैं घर में रुक गया, कुछ देर के बाद मैं आया तो यहाँ पर
गाड़ी खड़ा किया तो सरपंच जी वहाँ से निकल रहे थे तो तेलिया लोग चोर है कह के गाली गलौज करते निकला, यहाँ पर धक्का मुक्का हो रहा था, इसके बाद में किनारे हो गया। अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ आप भी सरपंच थे, हाँ। आपने कभी ऐसा किया है? ऐसा कभी नहीं किया है क्यों नहीं किया? भाई, विचार नहीं था वैसा करने का। क्योंकि हर समाज को साथ में लेके चलना सरपंच का कार्य होता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो या किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो। समाज का सरपंच का कर्तव्य होता है कि मैं सभी को साथ लेके अपने गांव का विकास करूंगा, ना कि अपना विकास करूं। एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने कंप्लेन की थी तो उसमें क्या एक्शन हुआ है? ये उन्होंने बोला है कि 1 आध महीने पूरे संपूर्ण जांच में लगेगा, क्योंकि घपला जो हुआ है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। कहाँ कहाँ पे शिकायत की थी? शिकायत हमने पहले जनपद में दिया था, खड़गवां, वहाँ हमने शिविर में लगाया था कागज़। सीओ साहब से मैंने कई बार फ़ोन किया, उन्होंने एक ही बात बोला कि आप लोग का प्रक्रिया लग गया है, सचिव का पैसा काटा जा रहा है। हमने कहा हमने सचिव का पैसा काटने के लिए तो बोला ही नहीं है आपको, हम तो केवल जांच के लिए बोले हैं, आप जांच करिए, उचित कार्रवाई करिए। तो उन्होंने इस पर बार बार बोला कि आप आके रिसीप्ट देख लीजिए, हमने पैसा उनका काट रहा है। उसके बाद जब हम समझ गए, कई बार फ़ोन किए कि यहाँ से कुछ नहीं होना है, हम सीधे गए जिला सीओ साहब को हमने दिया कागज़, वहाँ से जांच प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। लगभग कितने लाख का घोटाला है? तो अगर हमारे पास जो कागज़ है उसके हिसाब से लगभग 12-15 लाख का है, अगर पूरा कागज़ लेके जाए तो 20 पार हो जाएगा। अगर पूरा कागज़ की और सही तरीके से जांच कराई जाए तो 20 पार हो जाएगा। एक्शन की बात भी होती है, शिकायतें भी होती हैं। आपने सुना कि जनपद सीओ के पास भी गए, वहाँ से सचिव का पैसा काटा जाता है, ये बोल रहे हैं। भाई, सचिव का पैसा आप क्यों काटेंगे? आप जांच कराइए और जो भी रिकवरी निकलती है उस रिकवरी को फुलफिल कीजिए। सचिव का पैसा काट रहे हैं, बात जांच हो रही है। और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो अभी FIR हुई है उस पर कार्रवाई तो तुरंत हो जाएगी, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है और जो यहाँ का जो भ्रष्ट सरपंच है उस पर कार्रवाई कब होगी ये तो सीओ साहब भी बता सकते हैं या तो कलेक्टर साहब भी बता सकते हैं। चलिए, हम उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे और इनकी बातों को कलेक्टर सर के पास और यहाँ के जो सीओ हैं उनके पास भी रखने का प्रयास करते हैं कि आखिर साहब आप जांच करते क्यों नहीं हैं? आखिर ऐसी आपकी कौन सी विडंबना या आपकी कौन सी परेशानी है जिससे आप जाँच के पीछे, जाँच करने वाले शख्स के ऊपर कार्रवाई तो हो सकती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार करता है उस पर कार्रवाई करने पर आपके हाथ पाँव फूलते क्यों हैं? क्या आप भी उसी के साथ मिले भगत का शिकार हुए हैं? क्या आपकी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है? या नहीं है तो आप निष्पक्ष जांच करा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। एक और ग्रामीण है, कुछ तथ्यों के साथ बात करना चाहते हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं? सर जी, हम ये बात करना चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट किया गया है सरपंच के द्वारा और ये जो किया गया है, आपको तो बहुत सारे लोग बताए, ये कार्य किया गया है। ये कार्य जो है शौचालय मरम्मत, ये जितने हैं, इसमें जब ये सब पा गया गलत मिला और इसको यदि हमने जांच कराया तो हमने कोई अन्याय तो नहीं किया। और यदि अन्याय किया है, नहीं, अन्याय तो आपने किया ना, बनती है। अन्याय तो आपने किया हुआ है, जो FIR हुआ है, हम तो कहाँ रिपोर्ट किए? नहीं, अन्याय आपने किया कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। ये तो अन्याय है ना, ये अन्याय है। इसीलिए उन्होंने जाके हमारे ऊपर FIR कराया है जी। और इसके आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि कौन ऐसा होगा जो सामने आएगा अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारे बिल्कुल बहुत सही बात कही है इन्होंने कि कौन आएगा समाज में आगे, कौन व्यक्ति आगे आके अपना हाथ उठाएगा और बोलेगा कि मैं इस गांव के लिए या मैं इस समाज के लिए खड़ा होना चाहता हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए। कहीं ना कहीं आपको उम्मीदें हैं कि लोग आपका साथ दें। अब लोग साथ देंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। भीम सिंह को गवाही रखा गया है, उनका भी थोड़ा अगर पूछ लें उनसे भी क्या हुआ था वहाँ पर, क्या मैंने मारपीट किया है, वो बताएंगे, वो गवाही भी हैं रिपोर्ट में। देखिए, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए आगे आता है और अपने साथ साथ समाज के लिए भी कार्य करना चाहता है तो कहीं ना कहीं हमारी जवाबदारी है, देश के युवाओं की जवाबदारी है और देश के हमारे समाज के बुजुर्गों की जवाबदारी है कि अपने अनुभव को साझा करें और उस व्यक्ति का सहयोग करें जिससे वो और भी आगे अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहे, ना कि उसका पैर खींचा जाए, उसकी इच्छा, उसके मनोबल को कम किया जाए। क्या नाम लिखते हैं आप? हंसवर्धन सिंह। आपको गवाही में रखा गया है? जी, ये तो पता नहीं, लेकिन बोल तो रहे हैं भैया कि है। क्या घटना हुई थी बताइए? घटना में अब वहाँ पर उनका मोबाइल चोरी हुआ। किसका मोबाइल चोरी हुआ? सरपंच साहब का। यहीं से? हाँ, मतलब यही हुआ या फिर नहीं हुआ, ये पता नहीं है। सरपंच नशे में
थे? नशे में थे। शायद आप भी नशे पे अभी? नहीं, स्मेल आ रही है। शाम को था। चलिए, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मजाक का विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी के यहाँ पर आएगा मैं उसकी कवरिंग बिल्कुल नहीं करूँगा। चलिए, अगर आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, अगर आपको लगता है कि इन ग्रामीणों को ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए तो उनका साथ दीजिए। और लोगों से भी अपील होगी कि जितने भी ग्रामवासी हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके समाज के लिए करता है तो उसका साथ दीजिए, उसके कंधे से कंधे मिलाकर अपने समाज और अपने देश का विकास कीजिए। चलिए, अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।